सामान्य रूप से जहां अभाव रहता है वहां तनाव भी रहता है। ये बात खुद प्रधानमंत्री ने कही थी, लेकिन ये कहा था कि मेरे माता पिता की विशेषता रही है, अभाव के बीच भी उन्होंने घर में कभी तनाव को हावी नहीं होने दिया। हर्षवर्धन जी, देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व की एक और चीज़ मैं याद दिलाता हूँ। आज हम लोग उनकी माँ के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार देख रहे हैं और हमने ये यात्रा देखी कि किस तरह से प्रधानमंत्री निकले, अपनी माँ के शव को उन्होंने थोड़ी देर तक साथ दिया, फिर उनके साथ गाड़ी में बैठे और गाड़ी में बैठकर यहाँ चले आए। आपको अब मैं याद दिलाता हूँ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अंतिम संस्कार का दृश्य। हाँ जी। और ये होता है निजी जीवन और राजनीतिक जीवन के संतुलन को करना। और कई बार हम लोग कहते हैं ना कि कैसे, जैसे आदमी कोई व्यक्तित्व तो बड़ा होता है, किसी के पास जिम्मेदारियां होती हैं, तो निजी जीवन और राजनीतिक जीवन या दूसरे के हिसाब से सार्वजनिक जीवन, उसमें संतुलन बहुत मुश्किल होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस संतुलन को करते हुए दिखते हैं। और जो अभी अक्कू जी ने बताया कि उनकी मां जब प्रधानमंत्री आवास पर गई तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमको वहीं रहना है। शायद उनको भी ये ध्यान में था कि अगर मैं प्रधानमंत्री आवास पर रहूंगी तो मेरे साथ वो सारे रिश्तेदार, नातेदार, दूसरे लोग वो भी वहां होंगे और शायद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें मुश्किल आएगी। लोग कई तरह से उसको देखते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी सीख है और वो सीख बचपन में मिलती है, वो सीख माँ बाप के संस्कार से मिलती है, वो सीख खुद में आत्मसात करने से मिलती है, वो बहुत देसी भाषा में कहें तो बरतने से मिलती है। और नरेंद्र मोदी वो बरतते हुए दिखे हैं। बिल्कुल पंकज, मुझे वो तस्वीरें याद आ रही हैं जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे, हीराबा का जन्मदिन था, उनके पैर धोकर जो पानी को आंखों से उन्होंने लगाया था और फिर वो भी क्षण बहुत भावुक कर देने वाला था। उनके साथ बैठकर पूजा भी की थी और बताया था कि कितना वो सात्विक जीवन जीती हैं और मुझे उसी से ही प्रेरणा मिलती है। जी हाँ, बिल्कुल। और कई सारी चीज़ें हैं जिसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया है कि कई चीज़ें जो उन्होंने अपनी माँ से अडॉप्ट की, जो सीखी, उसको उन्होंने अपने जीवन में अपनाया, अपनी पॉलिसीज़ में अपनाया। अब जैसे उन्होंने कहा और लिखा भी था कि उनकी माँ हीराबा उतना ही खाना थाली में लेती थी जितना उनको खाना होता था। और ये बात आप देखिए राजनीतिक मंचों से भी उन्होंने कहा। स्वच्छता की जो बात आती है वो भी उन्होंने अपनी ही माँ से सीखा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वो चर्चा लगातार करते रहे हैं, बताते रहे हैं कि सब कुछ उन्होंने हीराबा से सीखा। सच मायने में कहें तो हीराबा उनकी सबसे बड़ी आदर्श हुआ करती थी, माँ के नाते भी और बहुत सारी ज़िंदगी के अहम हिस्सों को देखते हुए। जी, और मेरे साथ मेरे सहयोगी दिनेश गौतम भी जुड़ गए हैं। दिनेश, अगर आप देखेंगे सार्वजनिक जीवन में उनकी राजनीतिक तौर पर कोई उपस्थिति नहीं थी, वो राजनीति से दूर रहीं, हमेशा से दूर रहीं, लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो इस मकाम तक पहुँचे कि आज दुनिया के लिए नज़ीर हैं। हम देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी को कि दुनिया में उनका उदाहरण पेश किया जाता है और ये जननी से ही मिल सकता है। जो लोग भी माँ का महत्व समझते हैं, जननी क्या होती है ये मानते हैं, आज असल में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नहीं, हर उस व्यक्ति के लिए ये बहुत भावुक कर देने वाला मौका है जो अपनी माँ के साथ जुड़ाव रखता है, जो समझता है माँ क्या है, जो समझता है कि दुनिया असल में माँ होती है, दुनिया समझाने वाली माँ होती है, किसी भी व्यक्ति का पहला गुरु माँ होती है। और आप जिसका जिक्र कर रही थी कि पैर धोकर आँखों में वो जल लगाना, ये हमारे संस्कारों का हिस्सा है। ये बात और है कि हमारी पीढ़ी अब धीरे धीरे ये भूलती जा रही है कि हमारे अपने माता पिता की तरफ क्या कर्तव्य होने चाहिए। और जब आप ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका उठना, बैठना, चलना, उनके हर एक काम से बहुत सारी बातें ऐसी जिनको आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, उसमें एक मैसेज होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपनी माँ के चरण धोकर वो जल नेत्रों से लगाना, ये बताता है कि हमारे लिए तमाम रिश्तों में माँ की अहमियत क्या होती है। और आज इस लिहाज से हम ये समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनको आधुनिक भारत का शिल्पी कहा जाता है, असल में उन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिल्पी हीरा बेन रही हैं, हीराबा रही हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज का दिन उनके व्यक्तिगत रूप से कितना ज़्यादा आज का दिन भावुक करने वाला और अंतर्मन में बहुत सारी यादों की हिलोरों को जगाने वाला दिन है।